आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 80 का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 स्क्वायर बी प्लस 6 बी स्क्वायर। तो बच्चों, यदि आपने मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का या 7 वाला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले इससे पहले वो देख लें, क्योंकि अगर उसमें जो मैंने आइडेंटिटी यूज़ की, अगर वो आइडेंटिटी आपको आती है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो कौन सी आइडेंटिटी थी, पहले मैं आइडेंटिटी आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। या फिर माइनस में अगर हम देखेंगे तो आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। अगर ये दोनों आइडेंटिटीज आपको आती हैं तो इसको स्प्लिट करके ये बनाना है, बस यही है क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट को शुरू करते हैं हम यहाँ पर और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा 80 क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 स्क्वायर बी प्लस 6 बी स्क्वायर, इसको हमको गुणनखंड करना है, फैक्टोराइज करना है। तो सबसे पहले हम इसको वन टाइम कॉपी करते हैं। 8a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी का स्क्वायर। अब हम इसको, ये पूरा प्लस में है तो इसकी प्लस वाली आइडेंटिटी जैसे इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a का क्यूब है, क्या ये पूरा क्यूब बन रहा है? सॉल्यूशन फर्स्ट लिख लेना यहाँ पर 8a क्यूब, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2a पूरे का क्यूब। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? देखो a का क्यूब तो a क्यूब होगा ही होगा, लेकिन जो 2 है उसका क्यूब अगर लेते तो क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात 2 टू द 4 4 टू द 8 आता है। इसलिए हमने 8 को क्या लिखा 2a का होल क्यूब प्लस ब्रैकेट में हमने लिखा इसको b क्यूब प्लस हम इसको स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे? इस फॉर्म में। तो पहले तो हमको 3 चाहिए, हमने 3 लिख लिया। 3 इंटू, अब 12 है, 3 इंटू क्या होगा, और उसके साथ a स्क्वायर भी बताना है। तो a क्या है यहाँ पर जो है वो a का वैल्यू होगा ब्रैकेट के अंदर, तो हमने लिखा 2a इसका स्क्वायर, और b यहाँ पर क्या है b, तो b क्या आएगा, b का वैल्यू तो आपके पास b ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली स्टेप क्या है 3ab का होल स्क्वायर। तो पहले लिखना पड़ेगा आपको 3 लिख लिया आपने, उसके बाद a, तो a जो है a का वैल्यू इसके ब्रैकेट के अंदर स्मॉल है, आपने लिख लिया 2a और b का स्क्वायर। तो आपको b का क्या लिखना है स्क्वायर, b का वैल्यू तो b ही है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सिर्फ b है। और लास्ट में जो है आपके पास, आपको बी क्यू वाली टर्म जो बनानी है आपने पहले ही लिख ली उसको, आप चाहो तो उसको पीछे भी लिख सकते थे, जैसे 1 2 3 4 टर्म हो गई हमारी, ठीक है। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर फर्स्ट दे दें तो उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 की तुलना, समीकरण नंबर 1 की तुलना इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय, किससे तुलना करेंगे? आप चाहो तो इस आइडेंटिटी को ए बी में लिख सकते हो या फिर एक्स वाई में भी लिख सकते हो। मैं अभी ए बी में ही लिख देता हूँ। ए प्लस ए का क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब से करने पर, ये आइडेंटिटी में बी क्यू को आगे भी लिख सकते थे आप देख रहे हो कि ये जो वाला इंटरफेस है आपने उसकी कंपेरिजन से की है। तो a की क्यूब की जगह यहाँ पर कौन है 2a, तो स्मॉल a का जो वैल्यू है वो क्या है 2a। अब b के क्यूब में सिर्फ b है तो b का वैल्यू तो सिर्फ b ही है, ठीक। अब आपको क्या करना है, लिखना है चूँकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है, यहाँ पर आइडेंटिटी लिखी हुई है a प्लस बी का होल क्यूब होता है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हमने a की जगह क्या लिखा है 2a का क्यूब, b की जगह तो b ही है, प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b की जगह b है, 3 इंटू 2a इंटू b की जगह b का स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल होगा, हमने a की जगह 2a रखा और b की जगह b, तो यहाँ पे a की जगह क्या आएगा 2a और b की जगह आएगा b और उसका क्यूब। तो बेटा हमने इसको फैक्टराइज कर दिया
और इसको छोटा करके ये बना लिया। अब ये 3 टाइम है तो आप नीचे लिख सकते हो 2a प्लस बी, फिर 2a प्लस बी, और 1 टाइम इधर मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 2a प्लस बी। तो आपने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया, यानी उसके गुणनखंड कर दिए। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड क्या है, 8a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। हमको इसको फैक्टराइज करना है, इसके भी गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इसको 1 टाइम कॉपी किया, और हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए ये जो ऊपर आइडेंटिटी लिखी इससे कंपेयर करना पड़ेगा, इससे सॉल्व करना पड़ेगा, और इसके द्वारा आपको ये लेके आना है। आप चाहो तो अगर यहाँ ए बी है तो इस आइडेंटिटी को एक्स या वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू x माइनस वाई का होल क्यूब। तो आप इस आइडेंटिटी तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 8a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। ठीक है, और अब इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हमने इसको लिखा 1 टाइम पहले, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। और इसके सॉल्यूशन के लिए हमको ये आइडेंटिटी यूज़ करना है, या तो ए बी के फॉर्म में या तो एक्स वाई के फॉर्म में, यानी कि इसकी कंपेरिजन करके आपको ये लेके आना है। ये आपको प्रसार दिख रहा है, इसको फैक्टराइज करके छोटा करना है। ठीक है, तो इसको छोटा करते हैं। यहाँ पर देखो a का क्यूब है, ये 8 किसका क्यूब है, क्यों सर हम ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहा है इसलिए। तो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, तो हमने इसको ऐसा लिखा 2a पूरे का क्यूब, क्योंकि अगर हम 2a का पूरे का क्यूब करेंगे तो आएगा 2a इंटू 2a इंटू 2a, तो जाएगा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 और a की पावर 1 1 1, तो a की पावर 1 2 और 3। ठीक है, तो 8a की पावर 3 को हम 2a की पावर क्यूब लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में जो है b क्यूब उसको तो एज इट इज लिखा हमने माइनस। अब मैं इसको स्प्लिट कैसे करूँगा, आइडेंटिटी के जैसे। इसमें देखो यहाँ पर 3 है, हमने लिखा 3। अब a कहाँ से लाएं, a यहाँ से मिल जाएगा आपको, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है 2a, इसका क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, b, तो b की प्लेस पर आपको वापस क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। ठीक है, प्लस 6, आपको इसको स्प्लिट करना है, तो अगर आप ये वाली आइडेंटिटी से स्प्लिट करना चाहते हो इससे करो। यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, x की प्लेस पर कौन है, तो ये है 2a, तो क्या लिखोगे 2a। ठीक है, और y की प्लेस पर y का स्क्वायर बनाना है, y की प्लेस पर कौन है b, तो क्या लिखोगे b का स्क्वायर। ये आपने आइडेंटिटी यहाँ पर बना दी, यानी कि इसको स्प्लिट करके ये लिख लिया। मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। लिख रहा हूँ मैं नीचे, समीकरण नंबर 1 की तुलना किससे कर रहे हैं हम, समीकरण नंबर 1 की तुलना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर से करने पर, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय, ये आइडेंटिटी को फिर से कॉपी कर लेना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर से करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम कंपेयर करते हैं कुछ वैल्यूज हमको मिलती। ठीक है, जब भी हम कंपेयर करते हैं कुछ वैल्यू मिलती है, तो x की प्लेस पर यहाँ पर कौन दिख रहा है आपको 2a का क्यूब, अगर यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ मैं तो x का वैल्यू अंदर क्या दिख रहा है आपको 2a। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो तो y का वैल्यू अंदर क्या मिल रहा है आपको b। ठीक, आपको क्या करना है, सिंस करके आइडेंटिटी पहले लिखना है, सिंस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है x माइनस वाई के होल क्यूब के। इसलिए देयरफॉर इम्प्लाइज भी लिख सकते हो x का क्यूब, x की जगह कौन है 2a का क्यूब। ठीक है, माइनस लगाया, y की जगह है b
बी का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह है 2a इसका स्क्वायर इंटू वाई की जगह है b प्लस 3 इंटू एक्स की जगह है 2a और y की जगह है यहाँ पर b इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने पूरा का पूरा एज इट इज वैल्यू पुट किया। एक्स की जगह 2a लिखा और y की जगह क्या लिख दिया, b लिख दिया। ठीक है, पूरा का पूरा x और y का वैल्यू पुट कर दिया। तो ये बेटा किसके इक्वल हो रहा था, ये हो रहा था x माइनस वाई के होल क्यूब के इक्वल हो रहा था। तो आपको पता है ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर x की जगह आपने क्या लिखा 2 है तो x की जगह आएगा 2a, सॉरी x की जगह 2a आएगा माइनस y की जगह आपको क्या दिख रहा है b, तो क्या लिखोगे b। इसका बेटा आप क्या करोगे यहाँ से क्यूब, अब इक्वल टू को थोड़ा इधर लिख रहा हूँ मैं, 2a माइनस बी का क्यूब लिखा हुआ है ऊपर, तो इसका मतलब होता है ये 3 टाइम 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी फैक्टराइज करके छोटा कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा 27 माइनस 125 ए का क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए का स्क्वायर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए हमने वन टाइम क्वेश्चन को कॉपी किया। क्वेश्चन हमारा 225 ए स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, इसके गुणनखंड करना है, इसको छोटा करना है, इसकी कंपेयर इससे करना है और इस फॉर्म में लाके x माइनस वाई का क्यूब वाला फॉर्म बनाना है यहाँ से। ठीक है, तो पहले ये देखो यहाँ पर x क्यूब है तो 27 किसका क्यूब है, 27 इज अ क्यूब ऑफ 3, सो दैट्स वाई 3 का क्यूब लिख दिया हमने। अब a तो क्यूब है, 125 किसका क्यूब है, तो ये 5 का क्यूब है तो मैंने लिया 5a और उसका क्यूब। ठीक है, माइनस ये वाला फॉर्म 3 इंटू एक्स की प्लेस पर क्या आएगा, तो जो अंदर है यहाँ पर पहले वाले ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर इंटू वाई की प्लेस पर क्या है जो पीछे वाले ब्रैकेट में 5 है प्लस ये वाला प्लस 3x, 3 इंटू एक्स की प्लेस पर क्या है 3 और y की प्लेस पर क्या है y का स्क्वायर करना है, y की प्लेस पर है 5a और उसका हमने कर दिया यहाँ से स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यदि हम इसको वापस सोल्व करेंगे तो इससे ये आ जाएगा, जैसे 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 5 जा 45, 45 3 जा होता है 135। ठीक है, 5a का क्यूब करोगे तो वापस आ जाएगा, 3 का क्यूब करोगे तो 27 आ जाएगा। हमने दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 1। लिख रहे हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 की तुलना एक इक्वेशन से कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी से कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर से करने पर इंग्लिश में लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। जब हम कंपेयर करते तो वैल्यू मिलती है, x की जगह यहाँ पर 3 है तो x का वैल्यू मिल गया 3 और y की जगह यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है 5 है तो y का वैल्यू 5 है वैल्यू मिल गया। ठीक है, सिंस आप लोग को एक आइडेंटिटी पता है कि यदि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर है तो ये इक्वल होता है x माइनस वाई के होल क्यूब के। ठीक है, विच इम्प्लाइज है देयरफॉर x की प्लेस पर 3 है तो 3 का क्यूब लिखा हमने, y के प्लेस पर है 5 है, 5 के प्लेस पर 5a लिखा और फिर ये क्यूब कर दिया। ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 इंटू एक्स मतलब 3 y मतलब 5a का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 जैसा बन गया। अब देखो इक्वेशन 1 तो बन गया लेकिन ये x की प्लेस पर हम यहाँ से क्या लिखेंगे 3 और माइनस का चिन्ह y के प्लेस पर क्या लिखा हमने 5a और यहाँ पर इसका होगा क्यूब, यानी कि इसको फैक्टराइज किया, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके ये लिखा और इसको फैक्टराइज करके हम क्या लिख सकते हैं ये, इस आइडेंटिटी की हेल्प से। अब ये 3 टाइम है, अब इस इक्वल टू को इधर लगाया मैंने और इसको 3 टाइम लिख लेता हूँ। 3 माइनस 5a का क्यू है तो 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की हम बात करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है 64a³ माइनस 27b³ 144a² 108ab²। इसको भी फैक्टराइज करना है हमको और इसको भी छोटे फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो इसके लिए बाकी जो हमने 3 क्वेश्चन किए सेम एज इट इज़ वही मेथड यूज़ करना है। पहले इसको एक आइडेंटिटी के फॉर्म में लेके आते हैं, हमको वो आइडेंटिटी याद होना चाहिए, ठीक है। वो आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ये आइडेंटिटी आपको भी याद कर लेना है, ठीक है। ये आइडेंटिटी इक्वल होती है x माइनस वाई के होल क्यूब के इक्वल होती है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे तो इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी से कंपेयर करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर x क्यूब है तो क्या ये क्यूब बन रहा है, a क्यूब तो है, 64 किसका क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब हो सकता है, 4 4 16, 16 4 64, तो हमने लिखा 4a इसका क्यूब माइनस 27 3 का है और साथ में b है, ये लिख लिया क्यूब माइनस 3x² y 3 लिख लिया, x क्या है 4a है, जो अंदर ब्रैकेट में दिखे वो x है, इंटू वाई, वाई यानी जो पीछे ब्रैकेट में दिखे, ठीक है। 3 इंटू एक्स की प्लेस पर 4a इंटू वाई के प्लेस पर 3b है, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। पिछली बार इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय किससे करोगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इससे करोगे और आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से 4a और y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 3b मिलेगा। सो सिंस करके आप लिखोगे कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy² वो इक्वल होता है x माइनस वाई के होल क्यूब के। वैसे ही अगर हम इस सेम टू सेम इसको यहाँ कॉपी कर दें, x की प्लेस पर 4a का क्यूब माइनस वाई के प्लेस पर 3b का माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू xy², ये लिख लिया। तो ये किसके इक्वल होगा, ऊपर के वाले एक स्टेप की तरह x माइनस वाई के क्यूब के, x की प्लेस पर है 4a माइनस वाई के प्लेस पर है 3b और इसका क्या कर दिया अपन ने क्यूब। इसको 3 टाइम लिखना, इक्वल टू लगाया 4a माइनस 3b का क्यूब, वहाँ पे दिख नहीं रहा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर इसको अपन ऐसे लिखेंगे 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। सो दिस इज द solution of question number 4. Now let us move on to question number 5th of this given exercise. क्वेश्चन 5 के सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन 5 हमारा 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p प्लस 1/4p, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इसको भी फैक्टराइज करना है इस आइडेंटिटी की हेल्प से। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर x क्यूब है तो यहाँ पर भी हमको इसको क्यूब बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है और उसके साथ p है, तो मैं लिख रहा हूँ 3p का क्यूब। 1/216 है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/6 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर y क्यूब है। अब 216 किसका क्यूब है 6 का, ठीक है। माइनस यहाँ पर 3 आइडेंटिटी के हिसाब से x का वैल्यू क्या मिलेगा, जो अंदर यहाँ पर पहले ब्रैकेट में है, स्क्वायर इंटू वाई का वैल्यू मिल गया दूसरा ब्रैकेट 1/6, ऊपर क्या है 3xy², 3 इंटू एक्स मतलब 3p और y मतलब 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय समीकरण 1 की तुलना, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय से करेंगे इसकी कंपेयर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy² से करने पर जब कंपेयर करते हैं तो वैल्यू मिलता है। x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा ब्रैकेट के अंदर 3p एंड y का वैल्यू ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 1/6। सिंस x माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू x² इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू y² इक्वल होता है किसके ऊपर आइडेंटिटी लिखी है x माइनस वाई के क्यूब के, ठीक है। देयरफॉर x की प्लेस पर हम यहाँ से पुट करेंगे 3p, ये 3 लिखा हुआ है मैंने 3p, ठीक है। ये 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू वाई का स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर
ये इक्वल होगा x की प्लेस पर क्या है 3p माइनस वाई की प्लेस पर 1/6 के क्यूब के इक्वल होगा। अब इसको हम यहाँ से 3 टाइम लिख लेंगे, इसकी पावर 3 है तो क्या लिखेंगे इक्वल टू 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। तो बेटा ये जो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब मेन चीज़ ये है कि क्या ये जो हमने लिखा है ये इसके इक्वल हो रहा है क्या 1/216 के इक्वल हो रहा है, ये 9/2p के इक्वल हो रहा है क्या, और ये जो हमने लिखा है क्या 1/4p के इक्वल हो रहा है। तो इसको करके हम देख लेते हैं। हमने क्या लिखा था 3 इंटू 3p का स्क्वायर मतलब 3p इंटू 3p इंटू 1/6। 3 से काट दो इसको, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो 3 3 जा 9 p स्क्वायर 9p स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन में ये p का स्क्वायर है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ से ये वाली टर्म की 3 इंटू 3p इंटू 1/6 के स्क्वायर की। तो ये वाला टर्म 1/4p के इक्वल आता है क्या, तो 3 इंटू 3p इंटू 1/6 को 2 टाइम लिखो 1/6 इंटू 1/6। 3 से इसको काट दो, 3 से लिख लो एक बार क्या है 3 इंटू 3p इंटू 1/6 2 टाइम। ठीक है, तो 3 से 6 को काट दो 2 को, 3 से 6 को काट दो 2 पे, ऊपर बचा p, नीचे 2 2 4, ये आ गया p/4, p बन जाए p/4। तो यहाँ से ये आ गया p/4। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल वो यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल DV के मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।